हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत अनिका की मॉम जो है वो सारे प्रूफ्स इकट्ठे कर लेती हैं और वो अनिका का वेट करने लगती हैं। तो सीरत भी आ जाती है और अनिका भी अपनी फ्रेंड के यहाँ से आ जाती है और ये लोग खाना पीना खाते हैं, डिनर करते हैं। उसकी मॉम बोलती है मुझे सबसे कुछ बात करनी है, तो तुम सब लोग आके हॉल में बैठो। तो सब लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। तो अनिका बोलती है मॉम क्या बात करनी है, जल्दी बात कीजिए, सीरत भी थकी हुई है, उन्हें आराम भी करना होगा। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ मुझे तुमसे ही बात करनी है। कहती है मुझसे क्या बात करनी है, बताइए क्या बात है। तो उसकी मॉम बोलती है कि बात तो खास है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है और आई होप तुम मेरी बात मानोगी। तो अनिका बोलती है वो तो डिपेंड करता है ना मॉम, आप क्या बात कहेंगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत साफ शब्दों में बोल रही हूँ कि मैंने तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दिया है राहुल के साथ। तो जब अनिका ये सुनती है तो वो एकदम से सोफे से खड़ी हो जाती है और कहती है व्हाट, किससे पूछ के? हाँ, मेरी लाइफ है तो किससे पूछ के आपने मेरी शादी फिक्स कर दी? हाँ बताइए आप, किससे पूछ के आपने मेरी शादी फिक्स की है? तो उसकी मॉम बोलती हैं कि बेवजह की बात मत करो, बस जितना बोल दिया उतना सुन लो। तो अनिका बोलती है कि शायद आप भूल गई हैं, तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीरत से मोहब्बत करती हूँ और किसी से भी नहीं, और कभी कर भी नहीं सकती हूँ। आप अपने दिमाग से ना मॉम ये सारे ख्याली पुलाव निकाल दीजिए। तो फिर वो राहुल की तरफ पलटती है और कहती है राहुल शायद तुम्हें भी नहीं पता, मैं बता दे रही हूँ अभी कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीरत से प्यार करती हूँ और किसी से भी नहीं करती और ना कभी कर सकती हूँ। तो ये बात जितना जल्दी हो सके तुम भी समझ जाओ, उतना ही अच्छा होगा हम सब के लिए। तो राहुल बोलता है, एकदम से खड़ा होकर बोलता है कि अच्छा, और जिससे तुम प्यार करती हो वो तुम्हारे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है ये नहीं पता तुम्हें? तनिका बोलती है कि क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ कैसे गुल, तुम होश में तो हो ना, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें याद है नहीं है? तो बोलता है मुझे तो बखूबी याद है, तुम बताओ तुम्हें याद, तुम्हें कुछ पता है या नहीं पता? मोहब्बत हो ना उसकी, तुम्हें तो सब पता होना चाहिए। तो अनिका बोलती जो कहना है साफ साफ और क्लियर बोलो, मेरे से ना ये फालतू की बकवास मत करो। तो राहुल बोलता है कि ठीक है मैं क्लियर बोल देता हूँ, और वो सारे पिक्स, सारे चेक्स वगैरह उठा के अनिका के सामने रख देता है। तो अनिका बोलती है ये क्या है? हाँ, तो बोलता है कि देख लो अपने आँखों से। तो उठाती है उसको और सारे फोटोज़ वगैरह वो देखने लगती है और इधर चेक्स वगैरह देखती है, व्यू के नाम पे चेक्स होते हैं। तो वो ऐसे सीरत की तरफ देखती है, सीरत भी फिर आगे आती है और वो फोटोज़ और चेक्स वगैरह देखती है तो वो बहुत घबरा जाती है अंदर से, लेकिन बहुत हिम्मत करती है और मन में सोचती है कोई बात नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, एटलीस्ट मुझे पता तो चल जाएगा कि मेरी मोहब्बत में कितनी ताकत है, कितनी शिद्दत है। आज अनिका तुम्हारा टेस्ट है, आई होप तुम इसमें फेल ना हो, बस फिंगर क्रॉस्ड, आज मेरी मोहब्बत जीत जाए और मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तो ऐसे बोलती है और वहाँ चुपचाप खड़ी हुई होती है। तो उसकी मॉम जो होती है अनिका की, वो सीरत की तरफ देखती हैं और एक बहुत वाहियात किस्म की स्माइल, सॉरी टू से कि मैं अनिका की मॉम के बारे में ऐसा बोल रही हूँ, बड़ी हैं वो मुझसे, इवन जिनकी भी माँ है इस दुनिया में, जितनी भी माएँ हैं वो उन सबकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। बट ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे मुंह से ये वर्ड निकल गया
और वो एक गंदी सी स्माइल पास करती हैं, जिसे देख के सीरत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये सब किया कराया इन्हीं का है। तो जब वो ये समझती है ना, तो वो और ज़्यादा फिर अपने आप को काम करने की कोशिश करती है। कहती है कि अब तो बिल्कुल देखना बनता है कि मेरी मोहब्बत में ज़्यादा ताकत है या इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग में, अब तो देखना ही पड़ेगा। तो वो वहाँ ऐसे चुपचाप खड़ी होती है और अनिका बार बार फोटोज़ और चेक्स को देख रही होती है। तो राहुल कहता है कि अब आया तुम्हें समझ में, तुम्हारी मोहब्बत क्या गुल खिला रही है तुम्हारे पीठ पीछे, इसका अफेयर चल रहा है और तुम इस लड़की के लिए हम सबसे पंगे ले रही हो, अपनी मॉम से पंगे ले रही हो। हाँ, इस लड़की के लिए तुम्हें लगता है ये लड़की तुम्हें बहुत खुश रखेगी और तुम्हारी मॉम जो है वो तुम्हारी दुश्मन है। हाँ, तुमको ये लगता है सीरियसली अनिका, तुम एक लड़की के लिए इतना बदल गई हो? मॉम है वो तुम्हारी, अच्छा बुरा उन्हें भी पता है, तो तुम ये कैसे सोच सकती हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखो, जिससे तुम प्यार के दावे करती हो, प्यार 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 है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, वो क्या कर रही है? प्यार कैसे होता है तुम बताओ? प्यार में तो सब पता होता है, तुम्हें कितना पता है और क्या पता है? हाँ, बोलो अब चुप क्यों हो अनिका? तो अब अनिका चुप ही रहेगी ना, क्योंकि अनिका को तो कुछ पता ही नहीं है। अनिका का तो दिल टूट गया होगा। अनिका जिससे बेपनाह प्यार करती है, जिसके लिए अपने पेरेंट्स के खिलाफ हो गई, पेरेंट्स क्या अपनी माँ के खिलाफ हो गई, उससे लड़ाई झगड़े किए इस लड़की के लिए, तो बेचारी बोलेगी क्या? इसके पास तो कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं होगा, क्या बोलेगी अब ये? हाँ, तो अनिका, राहुल से शादी करो और ये सारे तमाशे ख़त्म करो। मैं माँ हूँ तुम्हारी बेटा, मैं तुम्हें गलत हाथों में नहीं सौंप सकती हूँ। अगर ये सब मैंने नहीं देखा होता ना, पीयू का और ये चेक्स वगैरह, इतनी इतनी अमाउंट ये डिलीवर कर रही है, डिपॉजिट कर रही है उसके अकाउंट में, अगर ये सब मैंने नहीं देखा होता तो शायद मैं मान भी जाती, क्योंकि मैं अपनी लड़की को सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरी लड़की किसी ऐसे हाथ में हो कि जिसका कोई ईमान ही नहीं है, जिसका दिल हर वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे आया होता है, तो इससे अच्छा तो यही है ना कि इससे मैं तुम्हें दूर ही कर दूँ। मैं तुम्हें थोड़ी देर का दुख दे सकती हूँ, वो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ज़िंदगी भर का गम नहीं दे सकती बेटा मैं तुम्हें। और सीरत के हाथ में तुम्हारा हाथ देना मतलब पूरी ज़िंदगी का तुमको गम देना। ये तुम्हारे पीठ पीछे यही सब करेगी और तुम्हें कितनी तकलीफ होगी ना, ये मुझे पता है, ये सिर्फ मुझे पता है। और मैं नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ तुम अपनी पूरी लाइफ में फेस करो। और राहुल से ज़्यादा चाहने वाला लड़का तुम्हें इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा बेटा, मैं गारंटी ले रही हूँ इस बात की। तो तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? और अब राहुल से तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, फिर सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना? तो अनिका चुपचाप खड़ी होती है, कुछ भी नहीं बोलती। अनिका प्लीज कुछ बोलो यार, इस समय सीरत को सिर्फ तुम्हारे लव्स वही हिम्मत दे सकते हैं। अब वो लव्स कैसे होंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है, बट प्लीज कुछ तो बोलो। लेकिन अनिका कुछ नहीं बोल रही होती, वो चुपचाप खड़ी होती है। सीरत भी अनिका की तरफ देख रही होती है, बस वो भी कोई जवाब कोई सवाल नहीं कर रही होती है। तो उसकी जो मॉम होती है अनिका की, वो सीरत के पास जाती हैं और कहती हैं, अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया ना? मिला या नहीं मिला अभी तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब, मुझे ये बताओ।
तो सीरत कुछ नहीं बोलती और वो कहती हैं चलो तुम इतना ही बता दो, ये इतना इतना अमाउंट तुम क्यों डिपॉजिट कराती थी उसके अकाउंट में? तुम तो अनिका की मोहब्बत हो ना, अनिका से प्यार करने का दावा करती हो ना, तो तुम्हें तो अनिका को सब बताना चाहिए था। अनिका को तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। हाँ, अगर तुम गलत नहीं थी और तुम्हारा इसके साथ कुछ नहीं है, इस लड़की के साथ, तो तुमने अनिका को क्यों नहीं सब कुछ बताया? तुम्हें तभी उसे सब कुछ बताना चाहिए था, बट तुम चुप रही सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, क्योंकि तुम्हें तो मजा आ रहा था दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके, है ना? एक तो मुझे तुम दोनों का रिश्ता समझ नहीं आता, और ऐसे रिश्ते होते ही नहीं है तो टिकेंगे कैसे? ऐसे रिश्ते मायने ही नहीं रखते, इनमें ताकत ही नहीं होती है। तुम क्यों नहीं समझते हो सीरत? बोलो मुझे अब कि ये जो है इतना सारा अमाउंट, ये हक करना, चोरी छुपे मिलना, हाँ, हक करना, चोरी छुपे मिलना, ये सब क्या है? बोलो अब, चुप क्यों हो? अब क्या सांप सूंघ गया तुम्हें? बहुत दावे थे ना तुम्हारे, तुम अनिका से बहुत प्यार करती हो, सच्चा प्यार करती हो, मोहब्बत करती हो, जुनून वाला मोहब्बत है, शिद्दत वाला मोहब्बत है। क्यों बेटा? यही सब बोलती थी ना। अब प्रूफ करो, टाइम आया है, अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दो। बोलो। मोहब्बत में ना सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट होता है और भरोसा होता है। अगर तुम्हें अनिका पे ट्रस्ट होता और भरोसा होता ना, तो तुम ये सारी बातें ऑलरेडी उसे बता चुकी होती। ठीक है? और चलो अच्छा है तुमने नहीं बताया, तुम्हारी असलियत सामने तो आ गई एटलीस्ट। और मुझे तो तुम्हारी असलियत सामने लानी ही थी, क्योंकि मुझे तो शुरू से लगता था कि तुम में कुछ तो प्रॉब्लम है। और मेरी लाइफ मेरी अनिका को तुमने अपने जाल, अपनी मोहब्बत की झूठी सी फरेबी सी मोहब्बत में फंसा लिया। हाँ। तुम शायद भूल गई हो कि अभी उसके माँ उसके साथ है। समझ आया? तो फिर वो अनिका की तरफ देखते हैं और कहते हैं अनिका बेटा तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है? राहुल है और तुम्हारा हर वक्त हर तरीके से तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें दुनिया की वो पूरी खुशियाँ देगा, पूरी। समझ आया? तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, बी हैप्पी। ऐसे लोग लाइफ में आते जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों के होने ना होने से। तो अनिका प्लीज कुछ तो बोलो अनिका। तो अनिका कुछ नहीं बोल रही होती, वो सिर्फ फोटोज में देख रही होती है और कभी चेक्स को देख रही होती है। तो राहुल कहता है देखा सीरत, तुमने अनिका का क्या हाल कर दिया कि आज उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। हाँ, ये तो क्या दिया है सीरत तुमने? तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो अनिका के साथ? तुम तो ये कहती हो ना तुम बहुत मोहब्बत करती थी उससे। अरे अच्छा वो आंटी ने टाइम रहते मुझे सब कुछ बता दिया था, सब कुछ। अदरवाइज तुम तो अनिका का पता नहीं क्या हाल कर देती। और तुम्हें क्या लगता है तुम दो लोगों के साथ अफेयर करोगी, इसको चीट करोगी और हम सब लोग तमाशा देखेंगे खड़ा होके? हाँ, नो सीरत नो, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो अब कैसे हो जाएगा? अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम जो है ना अनिका से जितनी दूर हो सके उतनी दूर रहना। अनिका मेरी होने वाली वाइफ है। तो सीरत जब ये सुनती है तो उसको एकदम से गुस्सा आता है और वो उसका सीधे से कॉलर पकड़ती है और अपना हाथ उठाने लगती है, लेकिन फिर वो कुछ सोच के एकदम शांत हो जाती है।
और उसे छोड़ देती है और वहीं चुपचाप खड़ी हो जाती है। तो राहुल बोलता है क्या हो गया, हाँ मारो, मारने से तो सब ठीक हो जाता है ना, मारो। और मैंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं सीरत कि तुम मुझे मारोगे और मैं मार खाता रहूँगा, उसमें से नहीं हूँ मैं। खैर तुम्हें तो ये बात समझ में आएगी नहीं, तुमने कभी किसी से प्यार कहाँ किया है, टाइम पास कर रही थी तुम, और जो हम सबके सामने आ चुका है अब कोई ज़रूरत नहीं है, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अनिका को हम संभाल लेंगे। समझ में आया? तो अनिका सीरत की तरफ देख रहे होते कि कुछ तो बोले, अपनी सफाई में एक वर्ड तो बोले। अगर ये ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा। लेकिन वो सीरत चुपचाप खड़ी होती है और वो भी ये सोच रही होती है कि अनिका ऐसे कब तक चुपचाप खड़ी रहेगी। हाँ, इसको क्या मेरी मोहब्बत का जरा सा भी इल्म नहीं है? ऐसा कैसे और क्यों क्यों नहीं है इसे इल्म मेरी मोहब्बत का? होना चाहिए ना। ये तो गलत बात है यार। तो ऐसे मन में सोचती है। तो आंटी कहती हैं राहुल उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई दीन ईमान नहीं है, वो वैसी ही थी, फरीबी और दिलों से खेलने वाली। लेकिन सीरत तुम शायद भूल गई कि अनिका के पीछे हम खड़े हैं और तुम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती हो, कुछ भी गलत नहीं कर सकती। समझ में आ गया तुम्हें? चाहे तुम लाख कोशिश करो। और अब यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? अगर तुम्हारे पास जवाब है कि तुमने इतना अमाउंट क्यों उसे भेजा है और ये फोटोज जो दिखा रहे हैं कि तुम उसके कितनी क्लोज हो, अगर इन सब सवालों के तुम्हारे पास कोई सॉलिड आंसर हो तो यहाँ रुको, अदरवाइज अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है। अनिका भी चुप है, इसका मतलब वो मेरी बात मान चुकी है। तो अब तुम जाओ यहाँ से। उसे भी समझ आ गया है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये कह के अनिका की मॉम जो है सीरत का हाथ पकड़ती हैं और उसे वहाँ से गेट के बाहर ले जाने लगती हैं। क्या अनिका यार, ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है, कितना दर्द देती है, कितना तड़पाती है। एक अच्छे खासे इंसान को पहले दीवाना, फिर मजनू और फिर पागल बनाती है। क्या मोहब्बत है यार। ये मोहब्बत तो कुछ ऐसा कमाल कर, या तो मेरी मोहब्बत को मेरा कर या मुझे फना कर दे। ऐसा सीरत के मन में चल रहा होता है और बहुत परेशान खड़ी होती है। और मतलब खड़ी क्या होती है, आंटी उसे ले जा रही होती है तो वो ऐसे पलट के एक बार अनिका की तरफ देखती है कि अनिका शायद उसे रोकेगी, कुछ कहेगी, लेकिन अनिका की निगाहें सिर्फ फोटोज में होती हैं, वो कुछ भी नहीं कह रही होती। तो फिर सीरत भी हार मान के और सीधे गेट की तरफ जाने लगती है। वो गेट से निकलने वाली होती ही है कि तभी अनिका आके अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मॉम, ये घर आपका है, मैं बेटी आपकी हूँ, आपका मुझ पे पूरा हक है। आप मुझे डांट लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपका पूरा पूरा हक है। लेकिन आपने जिसका हाथ पकड़ा है ना, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी बंदगी है, मेरी शिद्दत है। तो आप इसे ऐसे ट्रीट तो नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये मैं होने नहीं दूंगी। ठीक है, आपने बहुत कर लिया, आपको जो भी तमाशे करने थे। तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या क्या तमाशे करने थे? हाँ, क्या आ रहा है तुम्हें समझ में? तुम्हें अभी ये फोटोज देख के भी कुछ समझ में नहीं आया?
ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है, तुम उल्टा हमें ही इल्जाम लगा रही हो, हमें ही गलत ठहरा रही हो। वाह, क्या मोहब्बत है तुम लोगों की यार, इतनी दीवानगी कि पागलों की तरह तुम लोग कुछ भी कर रहे हो। अनिका, होश में आ जाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। मैंने इससे कितनी बार पूछा, और तुम्हें पता है मुझे पीयू के बारे में कैसे पता चला? पीयू का फ़ोन इसके फ़ोन पे आता है, मैंने अटेंड किया, और जब बात हुई उसके बाद, जब अनिका तुम्हारी बात आई, तो उसने साफ साफ कहा, नहीं अनिका को प्लीज़ कुछ मत बताइएगा। तो अनिका तुमसे क्यों छुपा रही है? अगर ये इतनी सच्ची है, इतना ही इसको जो है तुमसे प्यार है, इतना ही मोहब्बत है, इतनी ही दिल लगी है, तो ये तुमसे क्यों छुपा रही है हर चीज़? इसको पूछो ना। तो राहुल बोलता है, अनिका आंटी सही कह रही हैं, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। इस पागल सी लड़की के लिए, 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुम अपनी फैमिली को ठुकरा रही हो। तो अनिका ऐसे घूर के राहुल को देखती है, कहती है, माइंड योर लैंग्वेज राहुल, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तुम जिसके बारे में बोल रहे हो ना, वो मेरा प्यार है। और मॉम, आप क्या बातें कर रही हो आप? ये फोटोज़ की और ये ड्राफ्ट और चेक की, सीरियसली? ओ मॉम, कैसे समझाऊं मैं आपको, मेरी मोहब्बत इतनी कच्ची नहीं है कि आप एक छोटी सी चोट करोगे और सब बिखर जाएगा, टूट जाएगा। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पता है कि इनका अमाउंट कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किससे मिलते हैं, किसको कितनी बार हक करते हैं, मुझे सब पता है। मुझे आपसे जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो आप टेंशन लेना बंद कर दीजिए बिल्कुल, ओके? और हाथ छोड़िए। मैंने कहा सीरत का हाथ छोड़िए आप। मैं इससे प्यार करती हूँ और इसका साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ। ये पैसा कहाँ जा रहा है, और ये जो हगिंग हो रही है, और ये फ़ोटोज़ वगैरह कैसे आई, क्यों आई, आई डोंट नो, बट मुझे पता है सीरत मुझे धोखा नहीं दे सकती है, इसीलिए उसने ये सब चीज़ें मुझे पहले ही बता दी थी। तो सीरत ऐसे कंफ्यूज नज़रों से अनिका की तरफ देखती है कि इसको कैसे पता। फिर वो शांत हो जाती है। तो उसकी मॉम कहते हैं कि तुम्हें पहले से पता था सब कुछ? तो अनिका बोलती है, हाँ मुझे पहले से सब कुछ पता था, और आपकी ये नाकाम सी कोशिश हमें अलग नहीं कर सकती। मुझे उस पर पहले भी भरोसा था और आज भी भरोसा है, और हमेशा रहेगा। आपकी ये छोटी सी चोट, ये छोटी सी प्लानिंग प्लॉटिंग हमें अलग नहीं कर सकती मॉम, बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। ये बात जितनी जल्दी हो सके ना आप समझ लीजिए। और जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रही हैं ना, ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत। सीरत ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती मॉम, आप इस बात को समझती क्यों नहीं है? सीरत ने क्या कुछ नहीं झेला है, हाँ सब कुछ तो झेला। आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है कि आपने इसकी कॉफ़ी में नमक मिलाया, इनकी कॉफ़ी में जो है आपने मिर्ची डाली? मुझे क्या कुछ पता नहीं होता? अलग से इनके गुलाब जामुन जो है आपने पकाए अलग से, क्यों? क्योंकि वो सब में मिक्स ना हो जाए। आपको क्या लगता है मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं है? मैंने मेड को धमका के तभी सारी जानकारी हासिल कर ली थी, जब इनके मिर्च लगने की वजह से इनकी हालत ख़राब हो रही थी, तभी। हाँ, आपने इसकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी मिर्च खिला के। फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, पता है क्यों? क्योंकि जब उस दिन मैं आपसे लड़ रही थी सीरत के पीछे, तो सीरत ने मुझे रोक दिया था कि नहीं अनिका, ऐसी बदतमीजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करोगी। आपके सामने ही रोका था ना, तो फिर सब कुछ तो बर्दाश्त किया ना उसने मेरी वजह से। अब आप और कितना बर्दाश्त करवाओगे? इतना डर्टी गेम खेल दिया आपने।
हद हो गई। सीरियसली मुझे मॉम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था आप अभी गुस्सा हो, आप ये बात हजम नहीं कर पा रही हो इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही हो, लेकिन नहीं मॉम, ऐसा था ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। आपने मेरे प्यार पे इल्ज़ाम लगा दिया, इल्ज़ाम सीधा मेरे ऊपर लगा है। तो उसकी मॉम बोलती है अनिका तुम पागल हो चुकी हो, तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो, क्यों नहीं समझ रही हो। तो राहुल कहता आंटी ये ऐसे नहीं समझेगी, सीरत को जब मैं यहाँ से निकाल के बाहर फेंकूंगा ना तब इसको समझ में आएगा कि सीरत गलत है। तो ऐसे आगे बढ़ता है सीरत को बाहर निकालने के लिए। तो अनिका ऐसे बीच में आ जाती है, कहती है खबरदार राहुल, हिम्मत भी मत करना, ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। ये अनिका अगर चुप है ना सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, सॉरी सीरत है ना तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, नहीं तो तुम्हारी औकात नहीं है उसके सामने खड़े होने की भी। अब तक वो तुम्हारा वो हाल कर देती ना कि तुम यहाँ से चल के जाने की कंडीशन में भी नहीं होते। तो हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं नहीं रोकूंगी सीरत को, याद रखना। तो ऐसे बोलती है और राहुल को पीछे की तरफ धक्का दे देती है और अपनी मॉम की तरफ मुड़ती है और कहती है मॉम बहुत हो चुका आपका, आपको पता भी है जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो उसने कितनी कुर्बानियाँ दी आपकी बेटी के लिए, जान तक बचाई है उसने मेरी, अपनी जान खतरे में डाल के। और ऐसे शख्स के ऊपर मैं शक करूंगी कभी नहीं, ये गलती मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ और ये गलती अब मैं दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी, कभी भी नहीं। तो उसकी मॉम कहती है ऐसा क्या किया है इस लड़की ने तुम्हारे लिए कि तुम इतनी पागल हो कि इसके अफेयर्स भी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे, इसका झूठ भी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। तो कहती है मॉम बस कर जाइए आप, बहुत हो चुका आपका, आपको एक नहीं 10 बार कह चुकी हूँ कि इसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया और ये जो आप चीज़ें कर रही हो ये सब मुझे इसके बारे में पहले ही बता चुकी है, तो आप क्यों बार बार बोले जा रही हो इन चीज़ों को, हाँ क्यों। वो पहले ही सब कुछ बता चुकी है और मुझे सब पता है इस बारे में, वो मेरे लिए सब कुछ कर चुकी है, इवन चाकू तक खाया है उसने मेरे लिए। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या चाकू, कहती है हाँ आपको कहाँ पता होगा कि आपकी बेटी की लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी बेटी किन उलझनों में थी, क्या है, उन चीज़ों से तो आपको मतलब ही नहीं है ना कि आपकी बेटी को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है और कितना प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको तो सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब है, अपने गुस्से से मतलब है, अपनी सोसाइटी से मतलब है बस। तो उसकी मॉम कहती हैं कि ऐसा किया क्या इसने तुम्हारे लिए, चाकू कैसे खाया, क्या कहना चाह रही हो तुम। तभी वहाँ अनिका के डैड पहुँच जाते हैं। ऑब्वियसली वो बिजनेसमैन होते हैं और इन लोगों की हर एक करतूत के बारे में उन्हें पता होता है। तो वो वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं मैं बताता हूँ कि सीरत ने उसके लिए क्या क्या किया है, और ये कह के वो आगे आते हैं और अपनी मिसेस से बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें मना करके गया था ना कि इन दोनों को अलग करने की कोशिश मत करना, नाकामयाब रहोगी, और इस तरह की ओछी हरकत की है तुमने, सीरियसली। और राहुल तुम प्राइवेट डिटेक्टिव, सीरियसली, वो भी सीरत के पीछे, जानते कितना हो तुम उसको, छोटी छोटी चीज़ों से उसे जज करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम दोनों के सामने कह रहा हूँ, अनिका के लिए सीरत से बेस्ट पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता है। ये बात जितनी जल्दी मैडम आप समझ जाएं उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो उसकी मॉम बोलती है ऐसा क्या किया है सीरत ने कि आप दोनों इस पे जान से ज़्यादा भरोसा करते हो। तो कहते सीरत ने अपनी जान दी है तुम्हारी लड़की को बचाने के चक्कर में, समझ आया तुम्हें। मिर्ची खाई है उसने कि तुम्हारी लड़की की बेइज्जती ना हो, जबकि वो मिर्ची बर्दाश्त नहीं कर सकती। कई बार कई जगह उसको जलील होने से बचाया है उसने, और तुम वो भूल गई जब इसके भाई ने, सीरत के भाई ने इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो सीरत ने उसका क्या हाल किया था, वो सब कुछ भूल गई। सीरत वो लड़की है जो हमारी अनिका के लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट चली गई, उसे अनिका की इज्जत सबसे पहले नजर आई, अनिका की खुशियाँ पहले नजर आई, वो अनिका की खुशी के लिए उसको छोड़ने को तैयार है। तुमने ही शर्त रखी थी ना ये कि
कि अगर राहुल से वो शादी करने को मान जाएगी तो सीरत चली जाएगी उसकी लाइफ से? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं होता इस घर में क्या चल रहा है? मैं बस बोलता नहीं हूँ। समझ में आया? तो जितनी जल्दी हो सके ना ये सारे थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दो, उतना ही अच्छा होगा। तो ऐसे बोलते हैं तो उसकी मॉम बोलते हैं मुझे सीरियसली नहीं पता था। तो कहती है अनिका आपको क्या पता था? आपको कुछ भी नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि जब वो माहिरा मुझे मारने आ रही थी तो इन्होंने वो जख्म अपने ऊपर ले लिया था और इनकी आवाज़ तक चली गई थी। मेरे चक्कर में इन्होंने अपनी आवाज़ खो दी थी। आपको क्या पता है मॉम? आपको कुछ नहीं पता कि ये किस कदर मुझसे मोहब्बत करती हैं और इनसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इन्होंने हर एक जख्म सहा है मेरे लिए। तो उसकी मॉम कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी मोहब्बत कोई लड़की किसी लड़की से नहीं कर सकती है कि वो उसके लिए अपनी जान दे दे, मौत को गले लगा ले। तो अनिका गुस्से में अपनी मॉम का हाथ पकड़ती है और सीरत के सामने लाके बिल्कुल खड़ा कर देती है और उसकी शर्ट के बटन खोलती है 2-3 और शर्ट को साइड करती है और अपनी मॉम को कहती है देखिए ये निशान दिख रहे हैं आपको? हाँ, ये उन्हीं जख्मों के निशान है। अगर सीरत बीच में नहीं आई होती ना तो आपकी लड़की आज जिंदा भी नहीं होती। जिसकी खुशी के नाम पे आप बेवजह इसको परेशान किए जा रही हो, उसकी मोहब्बत को उससे छीने जा रही हो, उसे तकलीफ दिए जा रही हो। क्यों मॉम, क्यों कर रही हो ये सब? मत करो ना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपके आगे, प्लीज। तो उसकी मॉम वहीं बैठ के रोने लगती हैं। कहती हैं तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? तो अनिका सीरत की शर्ट सही करती है, उसकी आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है बस सीरत बहुत हो गया। जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं है ना, हम वहाँ नहीं रहेंगे, हरगिज़ नहीं रहेंगे, चाहे जो हो जाए। और वो सीरत का हाथ पकड़ती है, कहती है चलो यहाँ से। तो सीरत उसे रोकने की कोशिश करती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या सीरत अभी भी उसे रोकेगी या अनिका उसे वहाँ से लेके चली जाएगी? और इन सब बातों का अनिका की मॉम पे कुछ असर होगा या नहीं होगा, या राहुल अपनी कोई टांग इन लोगों के बीच में अड़ाएगा? तो ये सब जानने के लिए तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।